एवरीवन, तो आज की क्लास आपके लिए बहुत मोटिवेशनल लेकर आई हूँ। अपनी पहचान बनाओ, मेक योर ऑन आइडेंटिटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को और पढ़ते हैं इंग्लिश को। इस क्लास में मैं आपको इंग्लिश पढ़ना सिखाती हूँ। एक एक लेटर को मैं हिंदी में ट्रांसलेशन करूँगी, जिससे आपकी वोकेबलरी भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। एवरी पर्सन इन दिस वर्ल्ड इज born with a unique talent। एवरी पर्सन, हर व्यक्ति। एवरी पर्सन मीन्स होता है हर व्यक्ति। व्यक्ति क्या होता है? इंसान जो होता है ना, व्यक्ति। इन मीन्स में, दिस वर्ल्ड मतलब इस दुनिया में हर व्यक्ति, इस दुनिया में ब्रोन मीन्स क्या होता है? जन्म। विद मीन्स साथ एक यूनिक क्या होता है? खास, कोई खास चीज, कोई खास प्रतिभा, यानी कि यूनिक टैलेंट यानी विशेष प्रतिभा। विशेष टैलेंट क्या होती है? जो प्रतिभा होती है इंसान के अंदर, यानी कि हर व्यक्ति में। एवरी पर्सन इन दिस वर्ल्ड इज born विद अ यूनिक टैलेंट। इस दुनिया में हर व्यक्ति किसी न किसी खास टैलेंट यानी किसी न किसी खास प्रतिभा के साथ जन्म लेता है। Someone are good at studies while others excel in sports, music, art or leadership। Someone means कोई। Someone means क्या होता है? कोई। आर मीन्स है। गुड यानी कि अच्छा, कोई अच्छा है। एट स्टडी यानी कि कोई पढ़ाई में अच्छा होता है। स्टडीज पढ़ाई, कोई पढ़ाई में अच्छा होता। वाइल अदर्स जबकि, अदर्स क्या होते हैं? दूसरे लोग, क्योंकि हर इंसान की अपनी अलग पहचान होती है। एक्सेल इन स्पोर्ट का मतलब यानी कि वो निपुण होता है, कि कोई खेल में निपुण होता है, निष्ठ होता है, यानी कि उत्कृष्ट होता है, अच्छा होता है। उत्कृष्ट, कोई स्पोर्ट में यानी कि खेल में उत्कृष्ट होता है, खेल में। म्यूजिक में, कोई संगीत में होता है, कोई कला में होता है। आर्ट मीन्स क्या होती है? कला। आर लीडरशिप, और कोई लीडरशिप अच्छा करता है, यानी कि कोई नेता अच्छा बनता है। और लीडरशिप यानी कि कोई नेतृत्व अच्छा करता है, कोई नेतृत्व। Someone are good at studies while others excel in sports, म्यूजिक, आर्ट और लीडरशिप। कोई पढ़ाई में अच्छा होता है, कोई संगीत में अच्छा होता है, कोई नेतृत्व अच्छा करता है। लाइफ बिकम्स बेटर व्हेन वी रिकॉग्नाइज आवर एबिलिटीज एंड डेवलप्स देम थ्रू हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन। लाइफ मीन्स क्या होता है? जीवन या जिंदगी। जीवन विकम्स यानी बनता है। जीवन जो क्या होता है? बनता है। कैसे बनता है? बेहतर बनता है। लाइफ जो है ना, वो बेहतर बनती है। बेहतर बनती है जब, लाइफ तब बेहतर बनती है जब हम क्या करते हैं? हम रिकॉग्नाइज करते हैं, यानी कि जब हम पहचानते हैं, निखारते हैं, पहचानते हैं जब हम पहचानते हैं अपनी खुद की क्या होती है? एबिलिटीज क्या होती है? हमारी क्षमताएं। जब हम अपनी क्षमता को पहचानते हैं, अपनी क्षमताओं को पहचानते हैं और डेवलप्स करते हैं और उन्हें निखारते हैं। कैसे निखारते हैं? देम थ्रू हार्ड वर्क, यानी कि उन्हें जो है कैसे निखारते हैं? थ्रू हार्ड, यानी कि मेहनत से। हार्ड वर्क मीन्स क्या होता है? मेहनत से। जब हम अपनी क्षमता को रिकॉग्नाइज करते हैं और उन्हें डेवलप्स करते हैं, एंड वर्क हार्ड एंड, और डेडिकेशन क्या होती है? लगन जो होती है ना हमारे अंदर, जो कुछ कर दिखाने की लगन, वो होती है डेडिकेशन। वो डेडिकेशन होती है।
लाइफ बिकम्स बेहतर, लाइफ जो है नहीं वो जिंदगी बेहतर बनती है। कब बेहतर बनती है? व्हेन वी रिकॉग्नाइज आवर एबिलिटीज एंड डेवलप्स देम थ्रू हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन। जब हम अपनी जिंदगी को यानी कि जब अपने अंदर की जो क्षमता होती है ना, कैपेसिटी होती है, उसको पहचान कर हम पूरी मेहनत और लगन के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं, तब बनती है लाइफ बेहतर। इंस्टीड ऑफ कॉपी अदर्स, यानी कि दूसरों की नकल करने की बजाय, इंस्टीड होता है बजाय या बल्कि बजाय, बजाय ऑफ मिस की, किसकी? कॉपी, यानी कि जब हम किसी की नकल करते हैं ना, नकल करते हैं, अदर्स दूसरों की नकल, दूसरों की नकल करने की बजाय हमें क्या करना है? क्रिएटिंग आवर ऑन आइडेंटिटी इज द ट्रू पाथ टू सक्सेस, यानी दूसरों की नकल करने की बजाय हमें अपनी क्रिएट करनी है, पहचान बनानी है। क्रिएटिंग यानी कि बनाना चाहिए, हमें बनाना है अपनी, आवर यानी कि अपनी। ऑन क्या होती है? ऑन का ये डब्लू साइलेंट रहता है, यहाँ पे डब्लू का उच्चारण नहीं होता, ऑन पढ़ा जाता है इसको, ऑन। ऑन यानी कि खुद की, ऑन मीन्स क्या होती है? खुद की। आइडेंटिटी होती है आपकी पहचान, आइडेंटिटी होती है पहचान, इज मीन्स है ट्रू यानी कि सच्ची, असली पहचान। आपको क्या करना है? असली, असली पहचान। पाथ टू सक्सेस यानी कि सफलता की जो है आपकी असली पहचान आपको खुद बनानी चाहिए, दूसरों की कॉपी करने की बजाय। सफलता के जो रास्ते होते हैं ना, टू सक्सेस, सफलता के रास्ते, सफलता के रास्तों की पहचान आपको खुद बनानी है। फेलियर्स डू नॉट कम्स टू स्टॉप अस, असफलता हमें रोकने नहीं आती। फेलियर असफलता, असफलता जो होती है डू नॉट यानी कि नहीं, कम्स यानी आती है, नहीं आती है, टू स्टॉप अस, टू स्टॉप अस यानी कि हमें रोकने नहीं आती, असफलता हमें रोकने नहीं आती, रोकने नहीं आती। अस मीन्स हमें, अस हमें। फेलियर डू नॉट कम टू स्टॉप अस, असफलता हमें रोकने नहीं आती है। दे कम टू टीच अस करेज एंड हेल्प अस, ये हमें क्या कर रहे? साहस देती है। कम्स मीन्स आती है, आती है क्या करने आती है? टू टीच यानी हमें सिखाने आती है, सिखाने आती है हमें, अस मीन्स हमें क्या? करेज यानी कि जो करेज मीन्स क्या होता है? साहस, हिम्मत। और क्या करती है? और हेल्प करती है, हमारी हेल्प करती है, मदद करती है, और हमारी मदद करती है, अस मीन्स हमारी। यह हमें जो है साहस, फॉरवर्ड, मूव फॉरवर्ड मीन्स होता है आगे बढ़ना, आगे बढ़ने में हमारी मदद करती है, बढ़ने में। विद सेल्फ कॉन्फिडेंस, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंट एफर्ट एवरी गोल कैन बी अचीव्ड। विद मीन्स से, कैसे? सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या होता है? आत्मविश्वास, आत्मविश्वास से, आत्मविश्वास से क्या करते हैं? अनुशासन, डिसिप्लिन होता है अनुशासन, आत्मविश्वास और अनुशासन, अनुशासन एंड मीन्स और कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट क्या होता है? निरंतरता। जैसे कि हम किसी चीज के लिए कंसिस्टेंट रहते हैं, निरंतर अभ्यास करते हैं, एफर्ट करते हैं यानी कि प्रयास करते हैं। एफर्ट क्या होते हैं? प्रयास। एवरी यानी कि हर, गोल, गोल कैन बी अचीव, तब हम हर गोल यानी कि सभी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। गोल यानी कि लक्ष्य, लक्ष्य कैन बी सकते हैं, सकते हैं, अचीव्ड करना यानी हासिल कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। With self-confidence, discipline and consistent effort, every goal can be achieved. जब हम निरंतर प्रयास करते हैं, निरंतर अनुशासन बनाए रहते हैं और अनुशासन के साथ आगे बढ़ते हैं, तब हम हर सिचुएशन को पार करके सभी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। वी शुड रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, टीचर्स का एंड सोसाइटी, वाइल ऑनेस्टली वर्किंग टू फुलफिल आवर ड्रीम, और पूरी ईमानदारी के साथ आगे बढ़ना चाहिए।
वी मीन्स हमें, शुड का यूज हमेशा ही मॉडल वर्ब है, चाहिए के लिए यूज किया जाता है, हमेशा चाहिए। रिस्पेक्ट करना चाहिए, यानी कि हमें सम्मान करना चाहिए। किसका? अवर पेरेंट्स, हमारे माता पिता। हमारे पेरेंट्स क्या होते हैं? माता पिता। हमारे माता पिता टीचर्स क्या होते हैं? हमारे शिक्षक। हमारे जो शिक्षक होते हैं वो टीचर्स होते हैं। एंड मीन्स और सोसाइटी, यानी कि जो समाज का, समाज जो होता है ना, समाज का। वाइल, जबकि सबका सम्मान करना चाहिए। ऑनेस्टली वर्किंग टू फुलफिल आवर ड्रीम, और जो है पूरी ईमानदारी के साथ अपने सपनों को पूरा करना चाहिए। ऑनेस्टली, ईमानदारी। ऑनेस्टली क्या होती है? ईमानदारी। वर्किंग टू फुलफिल, यानी कि अपने सपनों को पूरा करना के लिए कार्य करना, यानी प्रयास करना चाहिए। कार्य करना यानी प्रयास करना चाहिए। टू फिल, पूरा करना। आवर ड्रीम, हमारे सपने या अपने सपनों को पूरा करने के लिए हमें निरंतर प्रयास करना चाहिए सपनों को। ऑलवेज मतलब हमेशा। रिमेम्बर, हमेशा याद रखो। दैट की द वर्ल्ड, द क्या है? आर्टिकल है। द वर्ल्ड यानी कि जो दुनिया है ना, द वर्ल्ड यानी कि दुनिया रिकॉग्नाइज करती है, यानी कि पहचानती है। दुनिया पहचानती है दोज हूँ, उन लोगों को पहचानती है जो लीव अ यूनिक मार्क थ्रू देयर एक्शन, जो लोग क्या करते हैं, यानी कि जो छोड़ जाते हैं। यूनिक क्या होती है? यानी कि जो लोग अपनी विशेष खास प्रतिभा से इस दुनिया में कोई मार्क, यानी कि कोई निशान छोड़ जाते हैं, दुनिया उन्हीं को याद रखती है। लीव करते हैं यानी कि छोड़ जाते हैं। यूनिक यानी कोई खास, यूनिक यानी कि खास। मार्क यानी कि जो निशान होता है, जो पहचान बनाता है ना दुनिया में, वही उन्हीं लोगों को याद करती है दुनिया। खास पहचान छोड़ जाता है। पहचान थ्रू मतलब से, अपने, थ्रू देयर एक्शन, अपने एक्शन यानी कि कर्म जो होते हैं ना, हमारे कर्म यानी हमारे कार्य से, अपने कार्यों से जब हम दुनिया में कोई निशान छोड़ जाते हैं तभी दुनिया हमें याद रखती है। ऑलवेज रिमेम्बर दैट द वर्ल्ड रिकॉग्नाइज दोज हु लीव अ यूनिक मार्क थ्रू देयर एक्शन, हमेशा याद रखो दुनिया उन्हीं को याद रखती है जो इस दुनिया में कुछ अच्छा करके जाते हैं, कुछ यूनिक टैलेंट के साथ इस दुनिया को अलविदा करते हैं, यानी कि कुछ अपनी निशानियां, जो खास निशानी यूनिक टैलेंट होता है उसको छोड़ के जाते हैं, उन्हीं को दुनिया याद रखती है। इसलिए देयरफॉर का यूज होता है इसलिए बिलीव होता है भरोसा। आपको भरोसा रखना है किस पे? में योर टैलेंट, अपनी जो है पहचान पर, यानी कि अपनी प्रतिभा पर आपको विश्वास रखना है। अपनी टैलेंट क्या होती है? आपकी प्रतिभा। अपनी हार्ड एंड बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी ऑफ योर ओन, और अपनी खुद की एक मजबूत पहचान बनाओ। वर्क हार्ड, मेहनत से। एंड मीन्स और कैसे? बिल्ड यानी कि बनाओ या निर्माण करो, बनाओ। अ स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत आइडेंटिटी, पहचान, मजबूत पहचान बनाओ। ऑफ योर ऑन, अपनी खुद की पहचान बनाओ। विद हार्ड वर्क से। देयरफॉर इसलिए बिलीव इन योर टैलेंट, अपनी प्रतिभा पर भरोसा रखो। वर्क हार्ड, मेहनत करो। एंड बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी ऑफ योर ओन, और अपनी खुद की अलग पहचान बनाओ, तभी तो दुनिया आपको रिकॉग्नाइज करेगी, आपको पहचानेगी। तो आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर